आज केंजलगढ़ का ट्रैक करने जा रहे हैं। केंजलगढ़ भोर से 18 किलोमीटर दूर पूर्णा ज़िले में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। अभी केंजराई देवी मंदिर के पास हम खड़े हैं, जहां हमने यहाँ रात गुजारी थी। केंजराई देवी का आशीर्वाद लेके हम लोग ट्रैक शुरू करने वाले हैं। मंदिर के पुजारी हरिभाऊ पाकीरे हमारे साथ में है। देवी के मूर्ति के साथ में एक तरफ शिवलिंग की मूर्ति है और देवी के साथ में नवलाई देवी और वरदायिनी देवी की भी मूर्तियाँ हैं। देवी के रक्षक की भी यहाँ मूर्तियाँ हैं। इसी देवी के नाम से इस किले को केळंजा किला भी कहते हैं। उसी का अपभ्रंश होके केंजलगढ़ बन गया है। केंजलगढ़ के पायते पे है प्रधान हनुमान की मूर्ति है और हनुमान के पैर के नीचे एक राक्षसी दबी हुई है और हनुमान के साइड में गणेश जी की मूर्ति है। और ऐसी मूर्तियां दातेगढ़ वसोटा किले पे है। ये मूर्ति महालक्ष्मी की मूर्ति है और ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में है और ये मूर्तियां केंजलगढ़ के पायते पे है। पाकीरे वस्ती जो गांव है किले के पायते पे, वो पीछे दिख रहा है। हम लोग अभी ऊपर की चढ़ाई शुरू की है। पाकीरे वस्ती के तानाजी पाकीरे, उन्हीं के घर में हमारा खाने का और मंदिर में रहने का इंतजाम किया था। हमारा खाना जो था रागी की रोटी और बीन्स की सब्जी, और लंच के लिए उन्होंने रागी रोटी के साथ में हमको चिकन करी का इंतजाम किया था। बहुत ही अच्छा इंतजाम था। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर डालूँगा, आप चाहे तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर का रास्ता जो है बहुत ही जंगल से ऊपर जाना पड़ता है। तानाजी पाकीरे के दो लड़के नितिन और गणेश हमारे साथ में हैं। जंगल से होते हुए मध्यम श्रेणी की चढ़ाई पार करके 45 मिनट में हम लोग खुले पठार पे पहुँचे हैं। खुले पठार से हमको कृष्णा नदी पे जो धोम धरण बना हुआ है उसी का पानी दिख रहा है। उसी के पीछे हमको दिख रहा है महाबलेश्वर तक का प्रदेश। केंजलगढ़ का ऊपर का कड़ा दिख रहा है जो ज्वालामुखी फटने के वजह से बना हुआ है। पठार के ऊपर हमको पानी का एक छोटा सा कुंड दिख रहा है। उसी के बगल में पुराने घर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अवशेष है, लेकिन उसके नीचे के पत्थर ही दिख रहे हैं। पत्थर की जो चट्टान बनी हुई है उसी के ऊपर केंजलगढ़ किला है। ये पत्थर की चट्टान की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 175 मीटर और 30 मीटर ऊंचा है। केंजलगढ़ किला इसी चट्टान के टोपी के ऊपर बनाया हुआ है। इस चट्टान के नीचे बाएं तरफ हमको एक चोर दरवाज़ा या सुरंग मिला जो 175 मीटर लंबा है। इसी के बारे में इसके पहले वीडियो में आप सविस्तर देख सकते हैं। ये जो है चोर मार्ग, वो दूसरे तरफ जहाँ किले का दरवाज़ा है उसके पास जो गुफा है उसी गुफा के अंदर बाहर निकलता है। हम लोग केंजलगढ़ के पहले दरवाजे के पास पहुंच गए हैं। केंजलगढ़ की तटबंदी हमको दिख रही है। दरवाजे के पास ही बुरुज बना होगा। केंजलगढ़ का दरवाज़ा अंग्रेज़ों ने 1818 में उद्ध्वस्त कर दिया था। अभी केंजलगढ़ के दरवाजे के पास देवड़ी या सिपाहियों को बैठने के लिए जो वो जगह थी वो दिखती है। और दरवाजे का जो भी लकड़ी का दरवाज़ा बंद करने के लिए उसकी हिंज और उसके पीछे दरवाजे को लॉक करने के लिए लॉकिंग अरेंजमेंट के लिए पत्थर के अंदर
छेद दिख रहा है, बाकी सब दरवाज़ा उद्ध्वस्त है। यहाँ दरवाज़ा, देवड़ी के आगे भी एक दरवाज़ा होगा और देवड़ी के पीछे भी एक छोटा सा दरवाज़ा होगा, ऐसी रचना होगी। लेकिन अभी यहाँ उसके अवशेष नहीं दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे से अंदर आते ही यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा है काताळात कोरलेल्या पायऱ्या। उसका मतलब काले चट्टान को काट के बनाए हुए स्टेप्स, 55 स्टेप्स बनाए हुए हैं एक ही चट्टान को काट के। पहले दरवाजे से अंदर आते ही हमको ये स्टेप्स दिखाई देते हैं और शुरुआत में और स्टेप्स ख़त्म होने के बाद में दोनों तरफ दरवाजे बने होंगे। ऐसा लगता है जो अभी उद्ध्वस्त कर दिए गए थे या उद्ध्वस्त हो गए हैं। इसी तरह की रचना चावंड और हडसर किले में दिखाई मिलती है, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा दोनों तरफ स्टेप के दोनों तरफ जो भी है वो सब एक ही पत्थर के अंदर काट के बनाया हुआ है अंदर से। किले के नीचे बना हुआ पुरातन भुयारी मार्ग या सुरंग रास्ता किले के ऊपर बनाई हुई गुफाएं और ये जो चट्टान को काट के बनाई हुई सीढ़ियाँ है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुरातन काल से ही लोगों का यहाँ रहना था। अब हम लोग किले के ऊपर के फ्लैग पोस्ट के पास पहुँचे हैं, थोड़ा सा किले का इतिहास जान लेते हैं। केंजलगढ़ की जो निर्मित थी भोज राजा ने की थी, जिन्होंने पन्नाड़गढ़ किला भी बनाया था। उसके बाद में यहाँ किरदत पाटिल नाम के एक गडकरी थे, बीजापुर के अंदर एक किला था। शिवाजी महाराज ने अटैक करके किरदत पाटिल को मार दिया था, उनके आर्मी को हरा के एक किला अपने कब्जे में लिया था। बाद में एक किला मराठों से औरंगजेब ने जीत लिया था। औरंगजेब से वापस एक साल में मराठों ने एक किला जीत लिया, कब्जे में ले लिया और इसके ऊपर पिल्लाजी गोले नाम के गडकरी थे। 1818 में अंग्रेजों ने किला अपने कब्जे में ले लिया। केंजलगढ़ के ऊपर केळंजाई देवी का खुले आसमान के नीचे एक मंदिर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। समुद्र से 4000 फीट की ऊंचाई पे काले पत्थर के चट्टान पे बनाया हुआ केंजलगढ़ किला अपने आप में हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ एक मकान दिख रहा है, उसका ऊपर का छत नहीं है। माना जाता है कि ये बारूद रखने की जगह थी। उसी के अगल बगल में सदर मतलब राज दरबार और कचहरी के कुछ अवशेष यहाँ के जंगल में दिखाई देते हैं। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसको पीस के उसकी जो पेस्ट बनती थी, उसी का इस्तेमाल करके दीवारें बनाई जाती थी। उसको पीसने के लिए पत्थर का गोलाकार चक्र होता था, जिसको गोल घुमाने के लिए बैलों का इस्तेमाल करके वो पत्थर पीस के उसकी पेस्ट बनाई जाती थी। उसी को कोलू का बैल बोलते थे। आज के ज़माने में बहुत सारे औरतें अपने बेटे को बोलती है, बहू ने तो उसको कोलू का बैल बना दिया है। उसका व्हील देखो कितना अच्छा इस तरह से बनाया हुआ है, और गोलाकार उसको घुमाने के लिए जो भी जगह थी वो भी कितनी अच्छी बनाई हुई है। उसी को मराठी में बोलते हैं चूने की घानी। ऐसे 2 चूने की घानी केंजलगढ़ किले के ऊपर
हमको दिखाई दी। जैसा कि आप जानते हैं, किले की निर्मित राजा भोज ऑफ पन्हाड़ा उन्होंने 12वीं शताब्दी में की थी। अभी 900 साल हो गए, लेकिन उसी लाइमस्टोन या चूने का इस्तेमाल करके बनाई गई किले की दीवारें अभी भी कितनी मजबूत लग रही है। दीवारों को बीच बीच में गन रखने के लिए, सामने नज़र रखने के लिए जगह बनाई हुई है। किले की दीवार की चौड़ाई देखो कितनी बड़ी है। नहीं तो आजकल के भी शासन करते हमको कैसा चूना लगाते हैं वो आप देख ही रहे हैं। उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर किले के दीवार पे जो दूसरे बगल में जा नहीं सकते थे, ऊंची ऊंची चट्टान होती थी, उसी के ऊपर बनाई गई ये दीवारें कैसी बनाई होगी, ये एक सोचने वाला विषय है। किले के ऊपर दीवार बनाने के लिए लगने वाला पत्थर, वहाँ पानी की टंकियाँ खोदने के बाद जो पत्थर निकलते थे उसी से बनाई जाती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने ऊपर काले चट्टान के ऊपर पानी कहाँ मिलेगा, उसका अनुमान वो कैसे लगाते थे, वो तो अभी तक समझ में नहीं आया। इस किले के ऊपर भी 3 बड़ी और 6 छोटी पानी की टंकियाँ है। हमने देखा उसके अंदर पानी था। अंग्रेज़ों ने जब इस किले के ऊपर कब्जा किया तो जानबूझ के उन्होंने ये सब पानी की टंकियाँ उद्ध्वस्त करके उसी के अंदर का पानी निकाल दिया था। केंजड़गढ़ जो 12 मावल के प्रदेश में आता है, वहाँ के बहुत सारे सरदारों का शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापन करने में योगदान मिला। जैसे कि कान्होजी जेदे, उनके 5 पुत्र बाजी पासलकर, बाजी प्रभु देशपांडे, पिल्लाजी गोळे, दादाजी प्रभु और ऐशाजी कंग। केंजड़गढ़ की निर्मित वाई से भोर जाने वाला रास्ता जो केंजड़गढ़ और रायरेश्वर पठार के बीच में से जाता है, उसी के ऊपर नज़र रखने के लिए की होगी। ऊपर से हमको पूरा अगल बगल का प्रदेश दिख रहा है, रायरेश्वर प्लाटू दिख रहा है। हम जो गाड़ी खड़ी करके आए थे वो जगह भी हमको वहाँ दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है। पूरा 12 मावल का प्रदेश वाई 5 गनी तक यहाँ से देख सकते हैं। कमलगढ़ और ये धोम धरन तो ऊपर से लगता है कि ड्रोन व्यू है। काले चट्टानों के ऊपर बना हुआ ये केंजड़गढ़, यहाँ के चोर रास्ते और चट्टान काट के बनाया हुआ रास्ता देखने के लिए ज़रूर केंजड़गढ़ को आप विजिट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। नम्रता होलसम मंत्रा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तानाजी पाकिरे का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं।